राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उनको इस महीने में क्या सावधानी रखनी है, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी और कौन सी अशुभ। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप जून के महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि इस महीने में ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो बुध इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 6 जून को बुध मिथुन राशि में गोचर करेगा और उसके बाद 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 7 जून को मंगल नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 14 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही रहेगा। 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेगा। गुरु पूरे महीने मिथुन राशि में, शनि पूरे महीने मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। इस तरह से ग्रहों का गोचर जून के महीने में रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। बंधुओं, आप पर शनि की 4.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है, इसलिए इस महीने में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। अपने आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा को बना करके रखिए। आर्थिक नजरिए से यह महीना आपके लिए उत्तम होगा। धन लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी। एक से अधिक माध्यमों से इस महीने आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय, कोई भी निवेश आप जल्दबाजी में करने से बचें। बंधुओं, इस महीने आपको अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप अच्छा सा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, वो नहीं बना पाएंगे। या नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कुछ स्थितियों में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। अपनी बुद्धि और चतुराई से आप अपने नौकरी में सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरे कर लेंगे। काम की अधिकता रहेगी, लेकिन परिश्रम से सभी काम पूरे होंगे, इसलिए परिश्रम करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बंधुओं, नौकरी में आपके लिए हालात उत्तम बने हैं, लेकिन अपने अधिकारी और सहकर्मियों से किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से बचें। बात करें कारोबारियों की तो व्यापार में पुराने निवेश से जो आपने किया था उसका लाभ इस महीने आपको प्राप्त होगा। कारोबार में कोई भी नया निवेश या कोई भी नई साझेदारी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय ना करें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। लेकिन 15 जून के बाद आपके कारोबार में बेहतरीन उन्नति दिखाई देगी। नई योजनाओं से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विदेश में कारोबार बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा। वैसे आपका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार की बात करें तो परिवार में आनंद रहेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए उस स्थितियों को आप इग्नोर करें तो अच्छा रहेगा। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई उत्तम समाचार आपको मिल सकता है जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। इस महीने भाई बहन का आपको बेहतरीन सहयोग प्राप्त होगा। घर में कोई नई वस्तु खरीदने से खुशहाली बढ़ेगी। इस महीने आप मित्रों के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेश से धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए महीना बेहतरीन साबित होगा, लेकिन अपनी सेहत को लेकर के आप बेहद सावधान रहिए। हालांकि सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कोई भी लापरवाही बरतने से बचना होगा। पेट संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं, इसलिए खान पान का नियंत्रण इस महीने में आपको अवश्य रखना होगा। तो बंधुओं, कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। यदि बात करें इस महीने की शुभ तारीखों की तो इस महीने की 1, 4, 6, 11, 18, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। उन्हें बता देता हूं, इस महीने की 1, 4, 6, 11, 18, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। कोई मीटिंग अपनी प्लान कर सकते हैं,
इनमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 9, 14, 16, 22, 24 और 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप बहुत संभल कर आगे बढ़ें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। नौकरी और व्यापार स्थान पर अपने शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी और व्यापार स्थान पर अपने सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर भी अतिविश्वास करने से बचें। बंधुओं, इन तारीखों में परिवार में भी और अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थितियों से बचें तो आपका परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव का तिलाभिषेक कीजिए। पीपल के वृक्ष पर जल में कुछ काले तिल डाल करके पीपल वृक्ष का अभिषेक कीजिए। पीपल वृक्ष पर शाम के समय तेल का दीपक जलाइए। इस दीपक में भी कुछ काले तिल अवश्य डाल लीजिए। पीपल वृक्ष के पास ही बैठ करके शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को गुड़ और चने का भोग लगा करके बांटिए। गरीबों को खिचड़ी का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, इस महीने में आप ये उपाय करते हैं तो आपको उम्मीद से अधिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। यदि हम कुल मिलाकर के कहें तो जून का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा होगा, उनको इस महीने में क्या सावधानी रखनी होगी, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी और कौन सी अशुभ, ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप जून के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि जून के महीने में ग्रहों का गोचर किस तरह रहेगा, कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर करेगा। बंधुओं, जून के महीने में धन के दाता बुध, ग्रहों के राजकुमार बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 6 जून को बुध मिथुन राशि में और 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जून को मंगल नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। 14 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही रहेगा। 29 जून को शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा। गुरु की बात करें तो गुरु पूरे महीने मिथुन राशि में रहेंगे। शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा। राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा। जून के महीने में ग्रहों का गोचर इस तरह से रहने वाला होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा होगा। बंधुओं, मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना शुभ फलदायी हो सकता है। आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए इस महीने कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। ये सावधानी आपको पूरे महीने रखनी है। आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, काम करते रहिए। आपको काम समय पर पूरे होंगे, आपको कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन धैर्य बनाना होगा। इस महीने आपका पराक्रम और आपका पुरुषार्थ देखने लायक होगा। आप इस महीने हर काम को पूरी मेहनत से करेंगे और उसे पूरा करने के बाद ही विश्राम करेंगे। यानी कि कोई भी काम हाथ में लेंगे इस महीने तो उसे पूरा अवश्य करेंगे। तो ये पराक्रम आपका देखने लायक होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी, खुशियां बनी रहेंगी। इस महीने आपकी आमदनी लगभग सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलिए। बेकार के कामों पर धन को खर्च करने से बचिए, वरना कर्ज लेना पड़ सकता है। इस महीने में धन संबंधी मामलों में आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने होंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 9 जून से गुरु के अस्त होने की वजह से नौकरी में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं या आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक हो सकता है। नौकरी में आपको ये अच्छी बात है कि अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आप किसी भी बात को लेकर के इन लोगों से विवाद की स्थिति से बचें, वरना आपको नौकरी में परेशानी आ सकती है। नौकरी में आपके परिश्रम, आपके काम की सराहना होगी। आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से
सभी काम समय पर पूरे करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी से भी विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। बात करते हैं कारोबारियों की। कारोबारियों के लिए यह महीना उत्तम होगा। व्यापार से संबंधित आपकी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और सफलतापूर्वक पूरी होंगी। कारोबार में कोई नया निवेश या साझेदारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। कारोबार में मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपको कारोबार में मन के मुताबिक उन्नति भी प्राप्त होगी। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपकी थोड़ा सा संभल के आकर बढ़ना होगा, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में कोई भी मतभेद आ सकता है। 22 जून के बाद प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति कम होगी। यदि हम दाम्पत्य सुख की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा। जीवन साथी के बातों का ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ बैठ कर के समय व्यतीत करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आप जीवन साथी के साथ अपने काम के साथ समय निकालेंगे तो आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। परिवार की बात करें तो परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। माता पिता का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या किसी रिश्तेदार के आने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति संबंधी विवाद से दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए ये महीना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप परिश्रम करेंगे तभी आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। विदेश से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं या आपको विदेश से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए ये महीना उत्तम रहने वाला होगा। बंधुओं, यदि हम सेहत की बात करें तो सेहत के मामलों में ये महीना ठीक रहने वाला होगा, लेकिन फिर भी आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस महीने आपको आंख और पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। यदि कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। तो बंधुओं, मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। यदि हम शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 4, 6, 9, 18, 22, 24 और 29 ये तारीखें आपके लिए शुभ फलदायी होंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं, कोई मीटिंग प्लान कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो आप इन तारीखों में कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि इस महीने की अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 11, 14, 16, 20 और 27 ये तारीखें अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इनमें आप बहुत संभल कर रहिए। आप कोई भी वाहन सावधानी से चलाइए, किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी और व्यापार में सभी कार्यों को स्वयं देखिए, अपने विरोधियों से सावधान रहिए। इसके साथ ही पैसे का लेन देन इन तारीखों में बहुत संभल करके कीजिए। परिवार में भी विवाद की स्थिति से इन तारीखों में बचना होगा। उन्हें बता देता हूँ कि इस महीने की 1, 11, 14, 16, 20 और 27 ये तारीखें अशुभ फलदायी हो सकती हैं। यदि उपाय की बात करें तो इस महीने आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का रोज 1 पाठ कीजिए, शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए और पीपल के वृक्ष पर शाम के समय तेल का दीपक जलाइए। गरीबों को सरसों के तेल का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधु, आप ये उपाय करते हैं तो इस महीने में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उपाय अवश्य कीजिए। बंधुओं, ये महीना आपके लिए इस तरह से रहेगा, तो सावधानी पूर्वक अपना समय व्यतीत कीजिए। अशुभ तारीखों में अपना विशेष ध्यान रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।